हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत भारत में प्रथम बार एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस एक्ट के तहत? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 ईस्वी में पारित की गई थी। उसी एक्ट के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष शुरू किया गया था? सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कृष्णदेव राय ने अमुक्त मलयाद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? अमुक्त मलयाद ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय के द्वारा किस भाषा में किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलुगु भाषा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। मुगल साम्राज्य में सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था? यानी कि सम्राट राजा के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसे काजी उल कुजात कहा जाता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन आसीन था? बाबर के प्रथम आक्रमण के समय। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली सल्तनत का गद्दी पर शासक था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य ही पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किस ब्रिटिश शासक के समय सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे अधिक जो है देशी राज्य जो है वह विदेशी ब्रिटिश भारत में मिलाए गए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने ही 1853 ईस्वी में हड़प नीति सिद्धांत को अपनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक यह किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय असंतोष का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? भारतीय असंतोष का जनक। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? कौन से ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ह्यूरोज। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई को पराजित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह अधिकार जो है वह संसद को प्राप्त है। यानी कि संसद जो है नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकती है या किसी नए राज्य की स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन होता है? उच्च न्यायालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन होता है उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भारत का सबसे बड़ा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग।
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेकरी उद्योग जो है वह भारत का सबसे बड़ा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। बेकरी उद्योग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रसंस्करण केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रसंस्करण केंद्र, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। नासदैक ने किस शहर में एशिया में अपना व्यापार प्रारंभ किया है? नासदैक यह किस शहर से एशिया में अपना व्यापार की शुरुआत किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैसूर में, यानी कि मैसूर से सबसे पहले जो है नासदैक अपना व्यापार प्रारंभ किया है। यह एक स्टॉक एक्सचेंज का नाम है नासदैक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? सिनकोना वृक्ष से, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुनैन। कुनैन जो है वह सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है, जो मलेरिया की दवा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पनामा नहर जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन क्षेत्र है? कोडरमा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह जो है अभ्रक के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एमंडसन जो है वह विश्व का प्रथम व्यक्ति हैं जो दक्षिणी ध्रुव पर गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? तापीय संकुचन सिद्धांत, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेफ्रीज। जेफ्रीज जो है तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। पर्वत शिखर लोहेत से किस देश में स्थित है? लोहेत से पर्वत शिखर, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह नेपाल में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस महाद्वीप में है? यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एशिया महादेश में जो है सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रमस्तिष्क जो है, यानी कि जिसे सेरिब्रम कहा जाता है, यह मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेलुलोज जो है वह सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वृद्धावस्था का अध्ययन, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसे ऑडियोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पीडोमीटर जो है गति मापती है और एनीमोमीटर या हवा की गति मापती है। डेसिबल जो है वह ध्वनि की इकाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक होता है? प्रोटीन,
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह जो है नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। रूटाइल किस धातु का अयस्क है? रूटाइल। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह जो है टाइटेनियम का अयस्क होता है रूटाइल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन किया जाता है? साइटोकाइनेसिस में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस के अंतर्गत होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था? रवा के रूप में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरिएज को, यानी कि यूरिया के यौगिक को सबसे पहले प्रयोगशाला में रवा के रूप में तैयार किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।